सो हाई गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त पुनीत सबनानी, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि FX6 और FS5 Mark II के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है और आपको कौन सा कैमकॉर्डर खरीदना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बेसिकली FS5 Mark II का सक्सेसर ही है FX6, और इन दोनों के बीच में बहुत मेजर डिफरेंस आ गया है और काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ में FX6 जो है वो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो हम लोग बात करेंगे दोनों के बीच में कंपैरिजन के बारे में, कौन सा कैमकॉर्डर एडवांस है और क्या हमें FS5 Mark II अभी भी खरीदना चाहिए नहीं। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। अगर आप आए फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे, दैट वुड बी रियली अप्रिशिएट कि आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और साथ साथ में आप मुझे फॉलो कर लें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो FS5 Mark II लगभग 2.5 साल पहले ये लॉन्च हुआ था कैमकॉर्डर, और आई होप आप लोगों ने मेरा रिव्यू वीडियोस का देखा हुआ होगा। मैंने इसके ऊपर एक फुल रिव्यू वीडियो अपलोड किया था। ये एक बहुत ही अमेजिंग कैमकॉर्डर है, और अब इस कैमकॉर्डर को बेसिकली इंटरचेंजेबल वाला ही कैमकॉर्डर है। देखिए, आप इसका लेंस इस पर चेंज कर सकते हैं। येस, ये डीअटैचेबल वाला ही कैमकॉर्डर, जिन लोगों को नहीं पता। एंड 5 Mark II जो कि एक बहुत ही पॉपुलर कैमकॉर्डर रहा है इन बिटवीन ऑफ ब्रॉडकास्टर और इन बिटवीन ऑफ जो भी डॉक्यूमेंट्री या फिल्म मेकर्स होते हैं, सोलो फिल्म मेकर्स और फ्रीलांसर्स, उनके बीच में काफ़ी पॉपुलर कैमकॉर्डर रहा है। इस कैमकॉर्डर की मेन हाईलाइट ये थी कि ये काफ़ी कॉम्पैक्ट था, मॉड्यूलर है। साथ साथ में इस कैमकॉर्डर में आपको बिल्ट इन फुल HD 1000 FPS का शूटिंग का ऑप्शन मिलता था, और साथ साथ में ये कैमकॉर्डर 10-bit 420 वाली प्रोफाइल पे शूट करता था। तो ये एक इसका सबसे बड़ा बेनिफिट था बेसिकली, जब ये कैमकॉर्डर अभी भी इवन ये कैमकॉर्डर मार्केट में है, बट जब ये कैमकॉर्डर लॉन्च हुआ था। एंड ये काफ़ी ज़्यादा फिल्म मेकर्स द्वारा प्रेफर्ड किया गया था, क्योंकि 10-bit का कलर साइंस था, लॉग प्रोफाइल थी, वेनिस प्रोफाइल थी, तो काफ़ी लोग इसको प्रेफर करते थे। नाउ मेजर अपडेट आया है आफ्टर 2 साल में। जितना ज़्यादा अपडेट आ गया टेक्नोलॉजी में, तो ऑब्वियसली इसका सक्सेसर आना बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड इसका सक्सेसर आया है सोनी FX6। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत वीडियो अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे। एंड ये एक ऐसा कैमकॉर्डर है जो कि नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड है, और FS5 Mark II नेटफ्लिक्स अप्रूव नहीं था। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज रहा है FX6 का। सो आप नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम या OTT के लिए इस पर काम कर सकते हो, इसकी फुटेज सेलेबल है। एंड देन एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था FS5 Mark II का कि इसमें 4K 120 और 60p नहीं होता था, और साथ साथ में ये एक सुपर 35 यानी क्रॉप सेंसर बेस्ड कैमकॉर्डर था। तो जो ड्रॉबैक था उसको यहाँ पे हटा दिया गया है। नाउ ये कैमकॉर्डर 4K 120 फ्रेम कर सकता है, और साथ साथ में इसमें आपको एक फुल फ्रेम सेंसर भी देखने को मिलेगा। तो फुल फ्रेम सेंसर होने की वजह से आपको जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा मिलने वाला है कंपैरेटिवली टू FS5 Mark II। FX6 का जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो 10 टाइम्स ज़्यादा बेटर है। एंड देन बिकॉज ऑफ नया सेंसर और नया प्रोसेसर है, तो इसमें आपको हाइब्रिड फोकस भी देखने को मिलता है। तो ये कंटिन्यूसली आपके सब्जेक्ट पे फोकस करेगा। आई ऑटो फोकस है एंड रियल टाइम IAF है, जो कि FS5 Mark II में मिसिंग था। ये कंट्रास्ट फोकस पे ही था, इसलिए इसमें केवल फेस रिडक्शन AF ही काम करता था। तो ये एक सबसे बड़ा चेंज आया है सेंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के, और ऑटो फोकस और रेजोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के FX6 के अंदर। सो FX6 एक ऑल टाइम प्रोफेशनल सिनेमा कैमरा है, ठीक है। तो आप अब अगर आप एक फ्रीलांसर वीडियोग्राफर हो, या कंटेंट क्रिएटर हो, या एक फिल्म मेकर हो, या डॉक्यूमेंट्री शूटर हो, या फिर आप OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करते हो, सो डेफिनेटली ये कैमकॉर्डर आपके वो सारे पर्पस सॉर्ट आउट कर देगा। इसमें आपको कोई एक्सटर्नल रिकॉर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको 4K 120 शूट करना है, और FS5 में रॉ शूट करने के लिए 60 फ्रेम 4K आपको रिकॉर्डर की ज़रूरत पड़ती थी। नाउ इस कैमकॉर्डर को आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर ब्रॉडकास्टिंग एज वेल, क्योंकि इसमें SDI 12G और HDMI आउटपुट भी मिल जाता है। सो FS5 Mark II में आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से SDI जो था वो 3G था, केवल फुल HD तक का ही आउटपुट आपको मिलता था, और जो HDMI था वो आपका 4K वाला था। बट यहाँ पे 12G SDI है, और साथ साथ में 4K वाला HDMI का सेम आउटपुट आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल आउटपुट के मामले में भी दिस कैमकॉर्डर इज लाइक ओवर हियर, मतलब ये अगर नीचे है तो ये बिल्कुल ऑन द टॉप है, ठीक है। तो येस, इसका प्राइस भी कंपैरेटिवली टू FS5 2 टाइम्स ज़्यादा महंगा है। FS5 की इनिशियल कॉस्ट जो मार्केट में मिल जाती थी बॉडी की, वो थी 3,35,000 के बीच में। एंड नाउ FX6 जो है वो आपको अंडर 6 लाख की MRP में अवेलेबल है। 6 लाख MRP आफ्टर डिस्काउंट आप मार्केट से और थोड़े कम प्राइस में इसे खरीद सकते हैं। सो ये कुछ मेजर अपडेट हैं। इसके अलावा इसमें डुअल बेस ISO भी एड ऑन कर दिया गया है, तो आपको 800 और 3200 का डुअल बेस ISO है। सो इन डे लाइट एंड
इवन दो आप इन लो लाइट में आप अपनी डायनेमिक रेंज को नहीं हैम्पर करोगे जब आप इसे यूज़ करोगे। एंड देन इसके बाद प्री डिफ़ॉल्ट पिक्चर प्रोफाइल्स एंड बहुत सारे एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर दिए गए हैं जो कि एक फिल्म मेकर को फ्लैक्सिबिलिटी देते हैं वीडियोस को शूट करने की। जैसे आप अपनी खुद की कस्टम लट को इंपोर्ट कर सकते हो, मैट्रिक्स मेन्यू को अपने हिसाब से पूरा कंट्रोल कर सकते हो, जो कि FS5 Mark II में कहीं ना कहीं मिसिंग था। नॉट टॉकिंग अबाउट एक दो चीज़ें जो हटा दी गई हैं FX6 में से। पहली चीज़ स्ट्रीमिंग, तो FS5 Mark II में आपको IP स्ट्रीमिंग का ऑप्शन मिलता था जो कि अब FX6 में आपको नहीं मिलने वाला है। आई थिंक FS5 Mark II जो है वो 1000 FPS पे सुपर स्लो मोशन HD रेजोल्यूशन पे शूट करता था, जो कि अब FX6 में नहीं मिलेगा। FX6 में आपको फुल HD पे 240 मिलेगा, जो कि फुल HD पे 240 यहाँ नहीं था, ओनली HD पे 240 था एंड HD पे 1000 था। 1000 FPS पे ये कैमकॉर्डर बहुत नॉइज़ दिया करता था FX5 Mark II, जो कंटेंट था वो नॉर्मल यूजेबिलिटी के हिसाब से था। बट येस यहाँ पे आपको फुल HD में 240 विद हाई ISO परफॉर्मेंस विद ऑटो फोकस वो सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो येस 1000 FPS नहीं है, बट येस हाँ इसमें जो 240 है वो काफ़ी एडवांस है FHD के प्रोस्पेक्टिव से। तो सुपर स्लो मोशन है बट 1000 FPS नहीं है। एंड वन मोर थिंग जो हटा दी गई है दैट इज़ व्यू फाइंडर। तो यहाँ से व्यू फाइंडर अब इसमें नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि रीज़न वाई व्यू फाइंडर क्यों चेंज किया गया, क्योंकि जो इसकी डिस्प्ले है वो हाई रेजोल्यूशन की है, 720p डिस्प्ले है। एंड देन डिस्प्ले को ही आप व्यू फाइंडर बना सकते हो, उसकी एक सेपरेट एक्सेसरी अवेलेबल है मार्केट में। यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले मिलती वो 300 पिक्सल वाली डिस्प्ले मिलती थी, जो कि डे लाइट में इतनी ज़्यादा काम नहीं करती थी अच्छे से, और उसे आप स्पेसिफिकली सनहुड लगा करके और व्यू फाइंडर नहीं बना सकते थे। तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड व्यू फाइंडर इसलिए मिलता था। तो दैट्स वाई यहाँ से व्यू फाइंडर को हटा दिया गया, बिकॉज डिस्प्ले इटसेल्फ बहुत पावरफुल कर दी है, टच स्क्रीन कर दी है, इवन डिस्प्ले तो टच ऑपरेटेड भी है, कैमकॉर्डर है। तो ओवरऑल ये एक फ्यूचरिस्टिक कैमरा है। मैं ये मानूंगा कि मतलब इफ़ यू बॉट दिस कैमरा देन अपकमिंग आने वाले काफ़ी टाइम तक आपको शायद किसी और कैमरे में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेजोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से 4K 120 10-bit 422 और 4K 60 DCI 10-bit 422 और फुल HD 240 10-bit 422 के कलर सैंपल पे रिकॉर्ड कर सकता है। यहाँ पे 10-bit 420 वाला ऑप्शन मिलता था, वो भी केवल ये लिमिटेड था केवल 4K 30 तक। तो येस यहाँ पे आपको FX6 में ये फ्रेम रेट का भी बहुत ज़्यादा बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। तो काफ़ी सारे मेजर अपडेट आ गए हैं। येस ये एक ऑन द टॉप कैमकॉर्डर है और डेफिनेटली FS5 से ज़्यादा ही मैं आपको रेकमेंड करूँगा। आप इसे ब्रॉडकास्टिंग, फिल्म मेकिंग और हर टाइप के प्रोस्पेक्टिव में इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये मेजर डिफरेंसेस थे मुझे जो लगे, और आई मेड दिस वीडियो और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू बाय आप डेफिनेटली FS5 Mark II खरीद सकते हैं। 3 लाख के अंदर स्टिल इट्स अंडर 3 लाख के अंदर स्टिल अ गुड चॉइस अगर आप ब्रॉडकास्टिंग और अगर आपको 4K 30 ही चाहिए, राइट, आप 4K 120 पे नहीं जाना चाहते हो। बट इफ़ यू वांट अ हाइब्रिड सिने कैमरा इन कॉम्पैक्ट शेप साइज, तो मैं डेफिनेटली यही कैमकॉर्डर आपको ज़्यादातर रेकमेंड करूँगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, देन यू माइट नीड टू इन्वेस्ट इन अपकमिंग लाइक 4 ईयर, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ ही आपको मिल गया है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, साथ साथ में आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून गाइस, क्योंकि इसके मास्टर क्लास और वो सारी चीज़ें वीडियो अपलोड हो रहे हैं धीरे धीरे चैनल पे, तो आप बने रहिए अगर आपको मास्टर क्लास और वो सारी चीज़ें इस कैमकॉर्डर की देखनी है, अगर आपने बाई चांस ये कैमकॉर्डर खरीद लिया है तो। थैंक यू सो मच अगेन एंड स्टे ट्यून, कीप शूटिंग।